न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने के बावजूद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने चौथे टी20 मुकाबले के लिए 5 खिलाड़ियों का बदलाव कर दिया है। यह फैसला पूरी तरह से रणनीतिक है और इसका मकसद केवल प्रयोग या सरप्राइज देना नहीं, बल्कि टीम की गहराई, खिलाड़ियों की फिटनेस और आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स की तैयारी को मजबूत करना है। सीरीज जीतने के बाद अक्सर टीमें स्थिर प्लेइंग 11 के साथ उतरती हैं, लेकिन गंभीर की सोच इससे अलग है। गौतम गंभीर हर मैच को परफॉर्मेंस असेसमेंट के तौर पर देखते हैं, न कि सिर्फ जीत हार के नजरिए से। चौथे टी20 में 5 बदलाव यह संकेत देते हैं कि टीम मैनेजमेंट अब बेंच स्ट्रेंथ को मौके देना चाहता है, लगातार मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को आराम देना और नए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परखना। इस फैसले की मुख्य वजह है भारतीय टीम के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ मौजूदा सीरीज नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी है। ऐसे में गंभीर नहीं चाहते कि कुछ ही खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा रहे। चौथे टी20 में किए गए बदलाव ये सुनिश्चित करेंगे कि टीम के पास हर पोजीशन के लिए तैयार विकल्प मौजूद हों। इन 5 बदलावों में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें पिछले मैचों में मौका नहीं मिला था, जबकि कुछ ऐसे खिलाड़ी बाहर किए गए हैं जो शुरुआती मुकाबलों में खेल चुके थे। इसका सीधा कारण वर्कलोड मैनेजमेंट है। गंभीर और सपोर्ट स्टाफ नहीं चाहते कि लगातार खेलने से मुख्य खिलाड़ी थकान या चोट का शिकार हों। खासकर तेज गेंदबाजों और ऑलराउंडर्स को लेकर ये रणनीति और भी अहम मानी जा रही है। चौथे टी20 में नए खिलाड़ियों को मौका देने का एक और उद्देश्य यह देखना है कि वे मैच सिचुएशन में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। घरेलू क्रिकेट या आईपीएल में प्रदर्शन करना और अंतरराष्ट्रीय मैच में दबाव झेलना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। गंभीर इस मैच को एक टेस्ट केस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां खिलाड़ियों की तकनीक से ज्यादा उनकी मानसिक मजबूती को परखा जाएगा। यह फैसला यह भी दिखाता है कि टीम चयन अब सिर्फ सीनियरिटी या नाम के आधार पर नहीं होगा। गंभीर के कार्यकाल में यह साफ कर दिया गया है कि फॉर्म, फिटनेस और टीम की जरूरत सबसे ऊपर होगी। अगर किसी खिलाड़ी को आराम दिया जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे टीम से बाहर किया गया है, बल्कि उसे लंबे शेड्यूल के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है। न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ प्रयोग करना इसलिए भी अहम है क्योंकि वे अनुशासित क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे विरोधी के सामने नए खिलाड़ियों का प्रदर्शन यह तय करेगा कि वे भविष्य में नियमित टीम का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं। चौथे टी20 में मिलने वाला अनुभव कई खिलाड़ियों के करियर के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। 5 खिलाड़ियों में बदलाव का एक फायदा यह भी है कि टीम के भीतर हेल्दी कंपटीशन बना रहता है। जब हर खिलाड़ी जानता है कि उसे कभी भी मौका मिल सकता है या बाहर बैठना पड़ सकता है, तो प्रदर्शन का स्तर अपने आप ऊपर जाता है। गंभीर इसी प्रतिस्पर्धा को टीम की ताकत बनाना चाहते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद भी चौथे टी20 में 5 बदलाव करना कोई जोखिम भरा फैसला नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। यह कदम भारतीय टीम को सिर्फ मौजूदा सीरीज में नहीं, बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में भी मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया है। तो चलिए देखते हैं गौतम गंभीर ने चौथे टी20 के लिए कौन से 5 बड़े बदलाव किए हैं। नंबर 1, संजू सैमसन। संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी तकनीकी स्पष्टता और शांत स्वभाव है। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में वे तेज गेंदबाजी और स्पिन दोनों के खिलाफ संतुलित खेल दिखाते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी भूमिका सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पारी को संभालने और सही समय पर आक्रामक होने की जिम्मेदारी भी होती है। सैमसन की खास बात यह है कि वे जोखिम और नियंत्रण के बीच सही संतुलन बना लेते हैं। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लंबे समय से निरंतर प्रदर्शन करते आ रहे सैमसन टीम के लिए भरोसेमंद विकल्प माने जाते हैं। नंबर 2, ईशान किशन। ईशान किशन आधुनिक टी20 क्रिकेट की मांगों को समझने वाले बल्लेबाज हैं। आक्रामक शुरुआत देना उनकी पहचान है। खासकर पावर प्ले में वे गेंदबाजों पर दबाव बनाने से नहीं हिचकते। विकेटकीपर के रूप में उनकी फुर्ती और तेज रिफ्लेक्स टीम को अतिरिक्त मजबूती देते हैं। किशन की बल्लेबाजी में ताकत के साथ साथ टाइमिंग भी देखने को मिलती है, जिससे वे बड़े शॉट्स खेलने में सक्षम रहते हैं। युवा उम्र में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल कर चुके ईशान भारतीय टीम के भविष्य की योजनाओं में एक अहम नाम बने हुए हैं। नंबर 3, सूर्यकुमार यादव। सूर्यकुमार यादव टी20 क्रिकेट में भारतीय टीम की रीढ़ माने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत 360 डिग्री शॉट सिलेक्शन है, जिससे वे फील्ड के हर हिस्से में रन निकाल सकते हैं। दबाव की परिस्थितियों में भी उनका आत्मविश्वास कम नहीं होता। मिडिल ऑर्डर में आकर वे मैच की रफ्तार तय करते हैं और गेंदबाजों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कप्तानी करते हुए भी सूर्यकुमार ने मैच की समझ और खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ निकालने की क्षमता दिखाई है।
नंबर 4, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो तकनीक और आक्रामकता के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम को स्थिरता देती है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क और शॉट चयन उन्हें अलग पहचान दिलाता है। अय्यर दबाव में खेल को संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर रन गति भी बढ़ा सकते हैं। कप्तानी का अनुभव रखने वाले श्रेयस मैदान पर फैसले लेने में भी परिपक्व नजर आते हैं, जो टीम के लिए अतिरिक्त लाभ साबित होता है। नंबर 5, रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को भारतीय क्रिकेट में एक भरोसेमंद फिनिशर के रूप में देखा जाता है। सीमित गेंदों के क्रिकेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत आखिरी ओवरों में शांत दिमाग से बड़े शॉट खेलना है। दबाव की परिस्थितियों में भी वे जल्दबाजी नहीं दिखाते। रिंकू की बल्लेबाजी में ताकत के साथ साथ गेम अवेयरनेस साफ दिखाई देती है। घरेलू क्रिकेट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक उन्होंने साबित किया है कि वे मुश्किल हालात में टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। नंबर 6, शिवम दुबे। शिवम दुबे एक पावर हिटिंग ऑलराउंडर के रूप में टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण वे मिडिल ऑर्डर में विविधता लाते हैं। बड़े शॉट्स खेलने की उनकी क्षमता स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ खासतौर पर उपयोगी होती है। गेंदबाजी में वे मध्यम गति से उपयोगी ओवर निकाल सकते हैं। दुबे का रोल सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सही समय पर योगदान देना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। नंबर 7, हर्षित राणा। हर्षित राणा भारतीय टीम के उभरते तेज गेंदबाजों में शामिल हैं। उनकी गेंदबाजी में गति के साथ साथ अतिरिक्त उछाल देखने को मिलता है, जो बल्लेबाजों को असहज कर देता है। नई गेंद से विकेट निकालना और मिडिल ओवर्स में दबाव बनाना उनकी भूमिका है। घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई है। हर्षित की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आक्रामक लाइन लेंथ पर भरोसा रखते हैं। नंबर 8, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव भारतीय टीम के प्रमुख कलाई के स्पिनरों में गिने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी की खासियत विविधता और बल्लेबाज को चकमा देने की क्षमता है। मिडिल ओवर्स में विकेट निकालकर वे विपक्षी टीम की रन गति पर लगाम लगाते हैं। कुलदीप लगातार अपनी गेंदबाजी में सुधार करते रहे हैं, जिससे उनकी नियंत्रण क्षमता और बेहतर हुई है। T20 फॉर्मेट में उनका अनुभव टीम के लिए बेहद अहम साबित होता है। नंबर 9, रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई एक आक्रामक लेग स्पिन गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजों को लगातार चुनौती देते हैं। तेज गति से फेंकी गई उनकी गुगली और फ्लैट डिलीवरी उनकी पहचान बन चुकी है। T20 क्रिकेट में वे विकेट लेने के इरादे से गेंदबाजी करते हैं। बिश्नोई की फील्डिंग भी टीम को अतिरिक्त बढ़त देती है। युवा उम्र में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल कर चुके रवि भविष्य के लिए अहम स्पिन विकल्प माने जाते हैं। नंबर 10, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह भारतीय टीम के भरोसेमंद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर फेंकने की क्षमता है। नई गेंद से स्विंग और आखिरी ओवरों में नियंत्रण, दोनों भूमिकाएं वे बखूबी निभाते हैं। दबाव की परिस्थितियों में भी अर्शदीप शांत रहते हैं और योजना के अनुसार गेंदबाजी करते हैं। सीमित ओवरों के क्रिकेट में उनकी निरंतरता टीम के लिए बड़ा प्लस है। नंबर 11, वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती को मिस्ट्री स्पिनर के रूप में जाना जाता है। उनकी गेंदबाजी में विविधता इतनी होती है कि बल्लेबाज उन्हें पढ़ने में अक्सर चूक जाते हैं। मिडिल ओवर्स में रन रोकना और अचानक विकेट निकालना उनकी मुख्य भूमिका है। वरुण अपनी लाइन लेंथ में अनुशासन बनाए रखते हैं, जिससे बल्लेबाजों पर दबाव बना रहता है। T20 क्रिकेट में उनका अनुभव और अनोखी शैली टीम को रणनीतिक बढ़त देती है।